प्लान पहले करता है और उसके बाद निगल जाता है। ये ऐसा डरावना ड्रैगन है। चीन दुनिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है और एशिया के अमन चैन के पीछे तो चीन जैसे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वो कभी हांगकांग में हंगामा करता है तो कभी हिंदुस्तान से पंगा ले लेता है। अब लद्दाख में चोट खाने के बाद ड्रैगन जापान की नींद हराम करने पर आमादा है। सदियों से जापान का हिस्सा रहे द्वीप समूह सेनकाकुस पर अब चीन ने दावा ठोक दिया है। लेकिन एक बार फिर चीन की हार पक्की है, क्योंकि जापान पर हमले का मतलब अमेरिका पर सीधा हमला होता है। चीन का फिर डोला ईमान। हिंदुस्तान के बाद जापान। लद्दाख के बाद सेनकाकुस। जिसकी नीयत खराब होती है उसकी काली नजर कहीं भी लग सकती है। हिंदुस्तान के बाद चीन की नजर अब जापान के द्वीप समूह सेनकाकुस पर है। यूं तो इस द्वीप पर चीन 1970 से अपना दावा करता रहा है। ये द्वीप फिलहाल पूरी तरह से जापान सरकार के अधीन है, लेकिन अब चीन के जहाज पिछले 70 दिनों से इस द्वीप समूह के आसपास चक्कर लगा रहे हैं और चीन के अधिकारी इस पर अपना दावा जता रहे हैं। सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर जापान और चीन के बीच विवाद साल 1972 से ही चल रहा है। चीन ने एक बार फिर दावा ठोक दिया है और इतना ही नहीं, उसके जहाज सेनकाकू द्वीप के आसपास अप्रैल के महीने से घूमते नजर आ रहे हैं। जापान अलर्ट है और अपने सामरिक सहयोगी अमेरिका के साथ अपने हितों की रक्षा की रणनीति तैयार कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि एशिया में भारत के अलावा अब जापान के साथ भी चीन की एक बार फिर सीधी टक्कर हो सकती है। जापान के टोक्यो से सेनकाकुस द्वीप की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है, लेकिन ये रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। चीन वक्त वक्त पर इस पर अपना दावा करता रहा और अब उसने इस इलाके में अपने बेड़ों की आमदोरफ्त बढ़ा दी है। खास बात यह कि जापान में इस द्वीप का नाम सेनकाकुस है तो वहीं चीन में इसे डियाओस कहा जाता है। जापान के ओकिनावा प्रांत की एक नगर परिषद ने इस द्वीप का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद पिछले 70 दिनों से यहाँ रोज चीनी जहाज चक्कर लगा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि अमेरिका के जंगी बेड़े पहले से ही साउथ चाइना सी में मौजूद हैं। इसके अलावा 3 एटॉमिक वेपन लेस फाइटर प्लेन भी हाल ही में चीन की घेराबंदी के लिए भेजे गए हैं और जापान से पंगा लेने का मतलब सीधे अमेरिका से पंगा माना जाता है। क्यों खास है सेनकाकुस द्वीप समूह? सेनकाकुस ईस्ट चाइना सी में मौजूद एक छोटा सा द्वीप समूह है। सेनकाकुस समूह में कुल 8 द्वीप मौजूद हैं। कुल 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का है यह सेनकाकुस द्वीप समूह। पूरी तरह से निर्जन है इलाका। सामरिक और व्यापारिक नजरिए से बेहद अहम। तेल और गैस के बड़े भंडार होने का अनुमान। इस द्वीप के आसपास बेशुमार मछलियां भी मौजूद। चीन की गिद्ध नजर इसीलिए इस द्वीप पर है। पिछले 130 सालों से ज्यादा वक्त से यह द्वीप चीन के कब्जे में नहीं रहा, फिर भी उस पर वो अपनी दावेदारी कर रहा है। सेनकाकुस पर विवाद का इतिहास। 1895 से इस द्वीप पर जापान का कब्जा था। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के संरक्षण में चला गया यह इलाका। 1971 में ओकिनावा रिवर्जन संधि के तहत वापस जापान के पास आया सेनकाकुस। चीन का दावा है कि 1895 से पहले यह चीन के कब्जे में था। क्लेम्स चाइना के तो रशिया के साथ भी रहे हैं, मंगोलिया के साथ भी रहे हैं। उसके बाद आप आगे चलिए जापान की तरफ। जापान की तरफ तो कुछ आइलैंड्स हैं जिनको जापानीज सेनकाकू आइलैंड्स कहते हैं और चाइना उनको डायोसी यू आइलैंड्स कहता है, उस पे उसका क्लेम है।
आजकल तो बल्कि ज्यादा गर्मा रखा है मामला वहां पर। चीन भले ही जापान पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहा है, लेकिन जापान को अगर जरा भी खतरा महसूस हुआ तो अमेरिका की एंट्री होनी तय है, क्योंकि जापान अमेरिका में 1951 में सैन फ्रांसिस्को संधि है, जिसके तहत जापान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। इस संधि में ये बात लिखी है कि जापान पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इस कारण अगर चीन कभी भी जापान पर हमला करता है तो अमेरिका को इनके बीच आना ही होगा। जापान के कैबिनेट सचिव ने हाल ही में दोहराया कि सेनकाकुस टोक्यो के नियंत्रण में है और ये क्षेत्र निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जापान का ही है। मतलब चीन की कोशिशें भले ही जापान को प्रेशराइज कर द्वीप कब्जाने की हों, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। दुनिया में जो इंटरनेशनल प्रेशर चाइना पे आना चाहिए तो वो नहीं आया, क्योंकि हर देश ये सोचता रहा चलो बाकियों के साथ चाइना ऐसी है पर मेरे साथ चाइना ठीक डील करेगी, मैं चाइना से अपनी एक अलग डील बना लूंगा और हमारे और चीन के रिश्ते स्टेबल रहेंगे और दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ये विचार हर देश के दिमाग में उसने डाला, पहली बात। दूसरी बात, जिन देशों से उसके डिफरेंसेस भी हैं, ओके, उसमें भी उसने उनको अलग रखना चाहा ताकि वो देश आपस में कोलैबोरेट ना करें। ताइवान, हिंदुस्तान, हांगकांग के अलावा अब चीन जापान से भिड़कर एशिया की शांति का विलन बन चुका है और पूरी दुनिया को समझ आ रहा है कि सन की तानाशाही वाले मुल्क की सत्ता आपे से बाहर है। इसीलिए पूरी दुनिया चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।